दिस इज राखी दिवाकर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। आज मैं आप सभी के लिए आईबीपीएस पीओ क्लर्क और आरआरबी पीओ क्लर्क की क्लासेस लेकर के आई हूं, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के। हम लोग प्रीवियस में 8 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा पार्ट है पार्ट 9, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज के आगे का। हम लोग ने प्रीवियस में डिस्कस किया था स्टूडेंट सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज। हम लोगों ने उसमें सक्सेसिव जो इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है उसके बारे में जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। तो इसी के आगे का सेशन में आज आपके लिए लेकर के आई हूँ स्टूडेंट। पर उससे आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे हमारा प्रीवियस सेशन के बारे में। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आज का हमारा सेशन आगे बढ़ाने से पहले हम लोग क्या बात कर लेंगे, हम लोग बात कर लेंगे सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज के बारे में। मैं थोड़ा रिकॉल करा देती हूँ आपको। हमने जो प्रीवियस में बात किया था वो क्या था, सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज के बारे में। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, तो इसका सिर्फ एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताऊंगी जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि हम लोग प्रीवियस सेशन में क्या कर चुके हैं, हम आगे क्या मूव करेंगे। तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट की सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन में 100। मैंने आपको बताया था कि ये आपका क्या होता है, सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज निकालने का ये आपका एक फॉर्मूला आप कह सकते हैं इसको। तो अगर आपको मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया गया, आपसे कहा गया है कि कोई चीज़ 20% इंक्रीज हो रही है और 10% डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ठीक है, तो आप इसको फॉर्मूले में पुट कर लें तो आपकी इंक्रीज क्या हो रही है, 20% हो रही है, तो आपने यहाँ पर 20 रख लिया। ठीक है, फिर आपने देखा कि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज मतलब माइनस में जा रहा है, तो जब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 10। ठीक है, फिर प्लस ये आपका 20 इंटू -10 अपॉन में 100। तो आपने क्या कर लिया, 0 से 0 कट कर लिया आपने। फिर आपको यहाँ से मिल जाएगा 10, क्योंकि 20 में से 10 जाएंगे तो प्लस का 10 बन जाएगा। प्लस ये आपका क्या हो गया, ब्रैकेट में माइनस का 3 हो गया। जब आपने इसको सॉल्व करा तो ये 10 प्लस माइनस का 3, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 7% आप इसको कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको क्या मिल जाएगा, 7% इंक्रीज मिलेगा, या फिर आप इसको प्लस भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पॉजिटिव वैल्यू में से निगेटिव वैल्यू माइनस करी है, तो इसलिए क्या हो गया आपका इंक्रीज और प्लस का 7 हो गया। तो स्टूडेंट ये था हमारा प्रीवियस सेशन जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस में डिस्कस किए थे इसके कुछ क्वेश्चंस। तो हमारा जो आज का सेशन है, हम लोग आज का सेशन अपना स्टार्ट कर लेते हैं। तो मूव करते हैं आज के सेशन पे। तो स्टूडेंट आज की कहानी हमारी कुछ इस तरह है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोग को स्टूडेंट एक वैल्यू दी गई है P एंड Q। ठीक है, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। हमें दी गई है, 2 वैल्यू दी गई है P एंड Q। ये क्या है, P जो है इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब प्लस भी हो रहा है और माइनस भी हो रहा है। ठीक है, इतना %। तो ये क्या है, x है, कोई वैल्यू है x, जो P है ना, P की एक जो वैल्यू है वो है x क्या हो रही है, इंक्रीज भी हो रही है, डिक्रीज भी हो रही है। फिर ऐसे एक वैल्यू है, मतलब Q है, Q का एक वैल्यू है y, तो वो क्या हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। इंक्रीज % भी हो रहा है उसमें, डिक्रीज भी हो रहा है, या फिर प्लस माइनस भी हो रहा है। मतलब कहने का ये है स्टूडेंट कि P Q जो है, इसकी x जो वैल्यू है या तो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, या फिर जो ये वाली x, ये वाली जो आपकी Q% है ना, Q की जो वैल्यू है वो है y क्या है, या तो इंक्रीज हो रहा होगा या तो डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से। तो आपसे कहा गया जो P Q का जो प्रोडक्ट आता है ना, वो P इंटू Q होता है। जब आपको इनके इफेक्ट, इसका मतलब जो आपको ये जो वैल्यू दी गई है P और Q की जो वैल्यू आपको दी गई है, x एंड y आपको जो दी गए हैं, वो इंक्रीज और डिक्रीज हो, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, तो इनका नेट इफेक्ट क्या होगा। आपसे पूछा गया है नेट इफेक्ट क्या होगा, नेट इफेक्ट ऑफ सक्सेसिव। हम लोग प्रीवियस में सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज के बारे में बात कर चुके हैं, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं नेट इफेक्ट ऑफ सक्सेसिव। नेट इफेक्ट हम लोग कैसे लगा सकते हैं सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज के ऊपर। तो आपका क्या हो जाएगा, नेट इफेक्ट ऑफ सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज %x एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज %y। ठीक है, तो ये आपकी आज की कहानी है स्टूडेंट। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर करेंगे। तो मूव कर लेते हैं आगे। तो स्टूडेंट ये है आपका क्वेश्चन, इसमें आपसे कहा गया है देयर इज बस टू केदारनाथ। एक बस है जो कि केदारनाथ से ड्यू टू कोविड लॉकडाउन टिकट प्राइस इंक्रीज बाय 25 एंड नंबर ऑफ पैसेंजर डिक्रीज बाय 8%। फाइंड द % चेंज ऑन द रेवेन्यू कलेक्टेड। आपसे बोला गया है कि मतलब ड्यू टू कोविड लॉकडाउन, कोविड का जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से टिकट का जो प्राइस है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया 25%। ठीक है, फिर उसमें आपसे बोला गया कि जो हुआ है और नंबर ऑफ पैसेंजर क्या हो गए, 8%
घट गए, डिक्रीज हो गए, तो आपसे बोला गया कि जो चेंज आया है उसको आपका रिवेन्यू कलेक्शन निकालना है। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, आपको सबसे पहले देखना है आपको कि इसमें दिया क्या गया है। आपको दिया गया है कि टिकट प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो पहले क्या गया है, टिकट प्राइस। फिर आपको देखना है कि आपको फिर सेकंड में क्या कहा गया है कि नंबर ऑफ पैसेंजर, नंबर ऑफ पैसेंजर। ठीक है, फिर आपको थर्ड थिंग क्या दी गई है कि रिवेन्यू कलेक्शन आपको फाइंड करना है। क्या, रिवेन्यू कलेक्शन। ठीक, तो आपको ये तीन चीजें इस क्वेश्चन, ये दो चीजें आपको दी गई हैं। थर्ड थिंग आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। आपने देखा कि टिकट प्राइस जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 25% और नंबर ऑफ पैसेंजर डिक्रीज हो रहे हैं 8%। अब आपने देखा, आपको एक इस चीज से आपको एक छोटी सी इस कैलकुलेशन से एक छोटा कैलकुलेशन मैं आपको करके बताऊंगी। स्टूडेंट, अगर आपको मान लिया जाए, आपसे कहा है कि कहीं की टिकट क्या है, टिकट की जो प्राइस है ना वो कितने 5%, यानी कि आप फिर लिख सकते हैं 5 रुपीज क्या है, बढ़ गए, 5 रुपीज इंक्रीज हो गई है। किसी की कहीं की टिकट प्राइस पर 5 रुपीज क्या है, इंक्रीज हो गई है। ठीक है, और उसी में क्या है, उस जो बस है, बस में कितने पैसेंजर है, नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हैं, वो है आपके 10। तो आपने देखा कि आपको जो कलेक्शन मिलेगा, रिवेन्यू जो कलेक्शन मिलेगा वो कैसे मिलेगा, 5 × 10 करके तो आपको मिलेगा कि आपकी जो टिकट की प्राइस है वो 5 बढ़ी है और पैसेंजर जो है 8, तो आपको क्या मिल जाएगा कि 50 रुपीज उसका रेवेन्यू प्राइस हो जाएगा। उसको बढ़ाने के बाद और पैसेंजर घटने के बाद उसको जो रिवेन्यू प्राइस मिल रहा है वो 50 रुपीज मिल रहा है। ठीक है, तो आपको एक छोटा सा एक था कि आपको ये क्लियर हो जाए। आपने क्या करा, यहाँ पर इंटू ही तो करा, 5 × आपको 10 मिला, तभी तो आपने या करेंगे तभी तो आपको 50 मिलेगा स्टूडेंट। तो आपने देखा कि यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। ये 50 जो है प्रोडक्ट है, इसका मतलब आपने देखा कि यहाँ पर रिलेशन किस चीज का बन रहा है, मल्टीप्लाई का रिलेशन बन रहा है। मल्टीप्लाई का आपको इन दोनों में रिलेशन रखना है, तब बन रहा है। तो आपको मैंने अभी प्रीवियस में बताया कि जब भी आपको मल्टीप्लाई का मतलब रिलेशन बनेगा किसी भी दो थिंग में, तो आप क्या करेंगे, नेट इफेक्ट उस पर लगाएंगे। तो आपने देखा ये 25 है और ये 8 है, तो आपने इसमें नेट इफेक्ट लगाया तो ये हो जाएगा 25%। नेट इफेक्ट स्टूडेंट वही हो गया a प्लस बी प्लस a × b अपॉन में 100, यही आपको नेट इफेक्ट हो गया। तो आपने जब इसमें लगाया ये हो गया 25 प्लस डिक्रीज हो रहा है तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, ये आपका प्लस है। आपको यहाँ से मिलेगा 25 × -8 अपॉन में 100। ठीक है, तो स्टूडेंट जब आपने इसको सॉल्व करा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 17 और ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस का। आपने देखा कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से 200 मिल जाएगा अपॉन में 100 मिलेगा। जब आपने इसको कट कर लिया तो आपको 2 मिल गया, तो ये आपका हो जाएगा 17 - 2, तो ये आपका होगा 15%। क्या मिल गया आपको, नेट इफेक्ट जो मिल गया इस पे 15% का मिल गया। तो यही आज का हमारा सेशन है। हम लोग को बात करनी है नेट इफेक्ट पे, जो कि आपको इंक्रीज एंड डिक्रीज अगर आपको दिया गया हो प्रोडक्ट के बेस पे, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए मूव कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे कहा गया इन अ क्लास नंबर ऑफ गर्ल्स इंक्रीज बाय 30% एंड नंबर ऑफ बॉयज डिक्रीज बाय 10%। फाइंड द परसेंट चेंज ऑन द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लासेस। आपसे बोला गया है कि जो किसी क्लास में नंबर ऑफ गर्ल्स जो है इंक्रीज हो रही है 30% और डिक्रीज हो रहे हैं बॉयज 10%। तो आपको क्या करना है, टोटल स्ट्रेंथ आपको फाइंड करनी है उस क्लास की। तो आपने यहाँ पर देखा आपको क्या गिवन है, नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, और सेकेंड थिंग आपको क्या गिवन है, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज, और आपको क्या निकालना है, टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, आपको ये निकालना है स्टूडेंट। आपने देखा कि आपको नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी दी गई है, इंक्रीज दी गई है 30% और स्टूडेंट गर्ल्स जो बॉयज जो दिए गए डिक्रीज दिए गए 10%। अब आपसे ये पूछा गया है कि टोटल स्ट्रेंथ क्या होगी। टोटल स्ट्रेंथ कब आएगी, जब आप नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज को ऐड कर लेंगे तभी आपको मिल जाएगी क्या, टोटल स्ट्रेंथ। लेकिन आपसे बोला गया है सक्सेसिव आप तब यूज कर सकते हैं जब आपको इन दो चीजों के बीच में क्या हो, मल्टीप्लाई का रिलेशन दिया गया हो। मैंने अभी आपको ये बताया था कि आपको किसी भी मतलब दो चीजों के बीच में सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज आप तब लगाएंगे जब आपको उन दो चीजों के बीच में किसका रिलेशन दिया गया हो, मल्टीप्लाई का रिलेशन आपको दिया गया हो। तो स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग आपका क्या आंसर हो जाएगा, सी एंड डी। ठीक है, कांट बी
माइंड, इसका मतलब हो जाएगा कि आप इसको फाइंड नहीं कर सकते, आप इसको इसका जवाब ही नहीं दे सकते, क्योंकि आपसे बोला गया है कि जब इंक्रीज एंड डिक्रीज आपको सक्सेसिव निकालना है तो आपको रिलेशन क्या चाहिए होगा, मल्टीप्लाई का। अगर आपको यहाँ पे प्लस का माइनस का कोई भी रिलेशन मिल गया तो आप उसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए कराया ताकि आपको अगर इस लैंग्वेज में कोई क्वेश्चन मिल जाए तो आप उसको सॉल्व कर सके, डायरेक्टली देखते ही आपको कुछ सॉल्यूशन करने की जरूरत ना पड़े। तो नेक्स्ट पे मूव कर देते हैं आप। तो स्टूडेंट ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग देख रहे होंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिख दिया है। ये आप लोग देखें कि इसमें आपको कहा गया कि एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ क्या है, इंक्रीज 10% है, ब्रीथ क्या है, डिक्रीज 5% है, हाइट जो है इंक्रीज 20% है। आपसे पूछा गया वॉल्यूम क्या होगी। आपको ये पता करना है कि इसमें नेट इफेक्ट लग सकता है, इसका मतलब सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज उसमें जो नेट इफेक्ट होता है वो इसमें आप लगा सकते हैं या नहीं। जैसे कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया कि उसमें आप लोग क्या कर सकते थे, नेट इफेक्ट लगा ही नहीं सकते थे, इसलिए आपने क्या किया, सी एंड डी हम लोगों ने उसमें किया। तो इसी में हमें ये देखना है कि आप इसमें सी एंड डी यूज कर सकते हैं या फिर आप इसमें नेट इफेक्ट लगा सकते हैं। आपने देखा कि क्यूबॉइड जो होता है ना, क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड का जो आपको वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम जिसकी हम फाइंड कर देते हैं क्यूबॉइड की, तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट, L इंटू बी इंटू एच हम लोग करते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि आपको तो डायरेक्टली यहाँ पर इंटू का रिलेशन मिल गया, इसका मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है आपको। तो आपने देखा कि आपका इसमें क्या हो जाएगा, नेट इफेक्ट लग जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिल रही है, लेंथ मिल रही है इंक्रीज 10%, ब्रीथ मिल रही है डिक्रीज 5% और हाइट मिल रही है इंक्रीज 20%। अब स्टूडेंट आपको मैंने बताया है कि जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका A प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन में 100। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया है कि ये आपका नेट इफेक्ट का फॉर्मूला होता है सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज पर। बट आपने देखा कि आपको 3 वैल्यू मिल गई, ए बी और एच, आपको 3 वैल्यू मिल गई, लेकिन आपको याद रखना है कि आप ये फॉर्मूला कभी भी 3 वैल्यू पर नहीं पुट कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये 2 वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा इन दोनों में रख के, फिर जो इसका जो अभी आपका आंसर निकल के आएगा आपको उसको और इस वाली वैल्यू को सॉल्व करना होगा। चलिए हम कर लेते हैं इसको। आपको कहा गया कि आपने हो गया 10 इंक्रीज डिक्रीज आपका 5%, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, प्लस 10 इंटू -5 अपॉन में 100 हो गया स्टूडेंट। ठीक है, तो आपने क्या कर लिया, आपने इसको कट कर लिया 5 से, ये 0 से आपका 0 कट गया, 5 से आपने 2 बार काट दिया, तो ये आपको मिल जाएगा माइनस, यहाँ पर तो आपको 5 मिल गया, 5 माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो गया 1/2 आपको मिल गया। क्या मिल गया स्टूडेंट, 5 माइनस 1/2 आपको मिल गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4.5%। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस वाली वैल्यू को इसके साथ सॉल्व करना है। ये आपकी ए हो गई, ये आपकी बी हो गई। आपने देखा कि आपका हो गया 4.5 प्लस 20 प्लस 4.5 इंटू 20 अपॉन में। तो स्टूडेंट जब आपने इस वैल्यू में इसको पुट करा तो आपको ये मिल जाएगा, फिर आप इसको कट कर लेंगे, आपका जाएगा 1 बार, ये आपका जाएगा 5 बार, फिर 5 से आप जब इसको कट करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 0.9 मिल जाएगा। फिर आपने क्या करा, इसको सॉल्व करा तो ये हो गया 24.5% प्लस 0.9। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 25.4% आपको मिल जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा नेट इफेक्ट इन 3 इस वॉल्यूम के ऊपर। आपको वॉल्यूम का क्या मिल जाएगी, 25.4% आपको वॉल्यूम मिल जाएगी। जब भी आपको याद रखना है कि अगर आपको कोई 3 वैल्यू दी गई हो और उनके ऊपर आपको क्या करना हो, नेट इफेक्ट यानी कि सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज आपको लगाना है, तो आप लोग ऐसे नहीं लगा सकते। आप लोग को क्या करना है, पहले जो भी आपको 2 वैल्यू दी गई है उनको आपको सॉल्व करना है, फिर उनका जो आपका नेट इफेक्ट निकल के आएगा आपको उसको थर्ड वाली वैल्यू के साथ पुट करके नेट इफेक्ट निकालना है स्टूडेंट। तो यही था हमारा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया ताकि ये क्लियर हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट पे मूव कर लेते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग करने वाले लीनियर मेथड। हम लोग ने सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज किया, उसके बाद हम लोग बात करने वाले लीनियर मेथड के बारे में। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप किसी दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जब आप उसको सॉल्व करते हैं, अगर आपको मल्टीप्लाई में वो प्रोडक्ट मिल रहा है तो आप लोग उस पर क्या कर सकते हैं, सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज लगा सकते हैं। अगर आपको उसमें सम का रिलेशन मिल जाए तो आप लोग क्या करेंगे, सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज में इफेक्ट नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए हम लोग बात करने वाले हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं इसमें कि अगर आपको कहा गया कि ये P है, ये वैल्यू है आपकी Q, और इन दोनों का जो सम है ना P प्लस Q जो है आपको दिया गया है, इन दोनों से एक सम आपको मिल रहा है, तो आपको दिया गया है। ठीक है, तो अगर ये आपसे कहा गया कि जो P है ना, P इंक्रीज हो रहा है X% और जो Q है वो डिक्रीज हो रहा है Y%,
पी क्या है, इंक्रीज हो रहा है x%, और क्यू क्या है, डिक्रीज हो रहा है y%। तो आपसे पूछा गया है कि इसके मतलब जो इसका सम होगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपने देखा कि ये इंक्रीज है, ये डिक्रीज है, तो क्या हो जाएगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा सी एंड डी। इसके जैसे क्वेश्चन अभी हम लोग प्रीवियस में कर चुके हैं कि आपको इंक्रीज एंड डिक्रीज दिया गया था और दोनों ही वैल्यू क्या थी, अलग अलग आपको दी गई थी, तो आपने क्या करा था, आंसर कर लिया था सी एंड डी। इसी का एक अगर आपको ये दे दिया गया है कि यहाँ पर आपको कहा गया है कि इंक्रीज x% है और ये इंक्रीज y% है, तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी। तब भी आप क्या नहीं कर पाएंगे, आंसर नहीं कर पाएंगे। फिर आपसे यहाँ पे कहा गया कि इंक्रीज, यहाँ पे बोला गया डिक्रीज x%, और यहाँ पे बोल दिया गया है इंक्रीज y%, तो भी क्या हो जाएगा, ये सी एंड डी हो जाएगा। फिर आपसे कहा गया है कि इंक्रीज x% एंड डिक्रीज x%, तो ये भी तब भी क्या हो जाएगा, सी एंड डी आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपसे कहा गया है कि अगर आपसे ये बोला गया है कि इंक्रीज x% एंड इंक्रीज x%, तो क्या हो जाएगा, आप इसको यहाँ पर आंसर फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, फाइंड कर पाएंगे आप आंसर। अगर ऐसे ही आपको बोला गया है कि इंक्रीज y% और इंक्रीज y%, तो आप तब भी क्या कर पाएंगे, यहाँ पर फाइंड कर पाएंगे। कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि अगर आपको जो दो वैल्यू दी गई हैं जिसपे इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, वो उसमें जो आपका मेथड मतलब जो आपका लग रहा है वो मिल भी आपको इंक्रीज रहा है और वैल्यू भी सेम है, तभी आप क्या कर पाएंगे, आंसर फाइंड कर पाएंगे। तो स्टूडेंट इन 4 कंडीशन में भी आप क्या कर सकते हैं, आंसर फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आंसर इज पॉसिबल। आप इसको नोट जरूर लिख कर लें, ये नोट डाउन कर लें, नोट बना करके कि आंसर इज पॉसिबल इफ P is to Q known। इट्स मीन आपका ये हो गया कि आप इन चारों सिचुएशन में भी आंसर तब फाइंड कर पाएंगे जब आपको P is to Q क्या हो, पता हो, किसमें, रेशियो फॉर्म में। जो हमने अभी गर्ल्स एंड बॉयज वाला क्वेश्चन किया था, आपको दिया गया था कि नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, आपको ये दिया गया था। जब आपने देखा कि आपको क्या मिल रहा था, ये नंबर ऑफ गर्ल्स थी, नंबर ऑफ बॉयज थे, तो आप इनको ऐड कर रहे थे तो आप टोटल स्ट्रेंथ मिलती, बट हमें क्या करना था, हमने उसमें सी एंड डी कर दिया। अगर हमें यहाँ पर क्या दिया होता है, इनकी जो रेशियो वैल्यू दी गई होती, यहाँ पर हमें अगर रेशियो वैल्यू क्या होती, इनकी गिवन होती, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, उनको उसको सॉल्व कर सकते थे। यानी कि स्टूडेंट आपको क्या करना है, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको रेशो गिवन हो तो आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि हम लोग को रेशो गिवन होने के बाद हम लोग आंसर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यही आपको, ये मैं आपको समझाऊंगी लीनियर मेथड के थ्रू। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं अब कि लीनियर मेथड के थ्रू आप सी एंड डी जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आप उनका आंसर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए मूव कर लेते हैं आगे। तो स्टूडेंट मैं आपको बताती हूँ कि लीनियर मेथड हो, अगर आपको लीनियर मेथड लगाना हो किसी भी वैल्यू पर, आप कैसे डील करेंगे। तो मान लीजिए आपको एक वैल्यू दी गई है, जैसे कि P और Q, इन दोनों का सम जो दिया गया है P प्लस Q दिया गया है। मैंने आपको बताया लीनियर मेथड तभी आप यूज कर पाएंगे जब आपको इन दोनों ही वैल्यू का क्या हो, रेशो भी गिवन हो। तो रेशो आपने इसका मान लिया कि आपका इसका रेशो M और इसका है N, और इनकी वैल्यू दी गई है, ये दिया गया है इंक्रीज x%, ये दिया गया है इंक्रीज y%। क्या दिया गया है, इंक्रीज x% एंड इंक्रीज y% आपको दी गई है। तो आपका जो इनके सम पर जो इफेक्ट बनेगा, जो इनका सम आपका आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वो आपका हो जाएगा mx प्लस ny अपॉन में m प्लस n। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लीनियर मेथड हो जाएगा स्टूडेंट। जब भी आपको किन्हीं दो वैल्यू का क्या हो, गिवन हो रेशो, और उनके साथ इंक्रीज एंड डिक्रीज आपको वैल्यू दी गई हो, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, लीनियर मेथड। इसका मतलब ये अप्रोच लगा करके आप उसका सम पे जो भी इफेक्ट पड़ेगा आप वो फाइंड कर सकते हैं। तो अभी जैसा कि हमने गर्ल्स और बॉयज वाला जो क्वेश्चन किया था, हमें दिया गया था उसमें कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो दी गई थी, वो दी गई थी स्टूडेंट 30% इंक्रीज था। ठीक है, हमें जो इंक्रीज 30%, और जो नंबर ऑफ बॉयज दिए गए थे वो आपको दिए गए थे 10% डिक्रीज। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था इनकी टोटल स्ट्रेंथ आपको बतानी है। तो अब आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, तो आपको मान लीजिए इसी में आपको गिवन हो गया कि गर्ल्स और बॉयज का रेशो आपको दे दिया गया 3:2। क्या दे दिया गया, 3:2। आपको क्या हुआ, उसी क्वेश्चन में एक वैल्यू दे दी गई जिसमें आपको रेशो दिया गया है गर्ल्स और बॉयज का 3:2। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें
इस वाले फॉर्मूले में रख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस वाले मेथड में रख के आप क्या कर सकते हैं, इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब हमें वैल्यू नहीं गिवन थी रेशो की तो हमने क्या करा था स्टूडेंट, सी एंड डी करा था, बट अब हमें क्या दी गई है, हमें वैल्यू दे दी गई उसी क्वेश्चन में कि गर्ल की जो रेशो वैल्यू है वो है 3 और जो बी की है वो है 2। तो अब हमने क्या कर लिया, पुट कर लिया, इसमें जो इंक्रीज हो रहा था ये हो गया 3, आपका 2 हो गया, यहाँ पर 30% इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है 10%। ठीक है, तो आपने इस फॉर्मूले में रख लिया। मैंने आपको बताया कि ये आपने देखा m इंटू एक्स हो रहा है ये रहा, ठीक है, फिर n इंटू वाई हो रहा है ये रहा, फिर आपने इन दोनों को ही प्लस करके लगाया तो ये रहा, फिर आपने इन दोनों को क्या करना है, प्लस करके इसके अपॉन में रखना है, इन दोनों को प्लस करके इसके अपॉन में रखना है। तो यही अब हम यहाँ पर करेंगे स्टूडेंट। आपने क्या करना है, 3 इंटू 30 प्लस 2 इंटू 10, 2 इंटू -10 अपॉन में इन दोनों को आप ऐड करके रख देंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 + 2। तो आपने सॉल्व करा, ये आपको मिल जाएगा यहाँ से 90, ये आपको हो जाएगा प्लस माइनस का 20 अपॉन में 5 मिल गया, तो ये आपको हो गया 70 अपॉन 5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 14%। आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, 14% मिल जाएगा। तो यही आपका क्या है, लीनियर मेथड है स्टूडेंट। तो आप क्या कर सकते हैं, लीनियर मेथड जो अप्रोच है आपकी, आप उसको इस तरीके से किसी भी जहां पर आपको रेशो गिवन हो और आपको क्या निकालना हो, सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज नेट इफेक्ट निकालना हो, तो आप इस तरीके से उसको लीनियर मेथड से सॉल्व कर पाएंगे स्टूडेंट। तो चलिए मूव कर लेते हैं आगे, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे इसके हम लोग। तो स्टूडेंट ये है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। आपसे बोला गया है कि एक्स सैलरीज इज हाफ दैट ऑफ वाइज इफ एक्स गॉट अ 50% राइज इन हिज सैलरी एंड वाई गॉट अ 25% राइज इन द सैलरी, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन कंबाइंड सैलरीज ऑफ बोथ इज। आपसे बोला गया है कि एक्स की जो सैलरी है वो क्या है, हाफ है किसकी सैलरी से, वाई की सैलरी से। अगर एक्स को 50% राइज मिल रहा है उसकी सैलरी में और वाई को 25% क्या मिल रहा है, राइज मिल रहा है, तो आपसे पूछा गया है कि आपको इंक्रीज और इंक्रीज की वैल्यू बतानी है कंबाइंड सैलरी पे। ठीक है, इंक्रीज का परसेंटेज वैल्यू आपको बतानी है कंबाइंड सैलरी पे। आपने देखा कि आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है x इज टू वाई। एक्स की वैल्यू आपको कहा गया है कि हाफ है, एक्स किससे हाफ है, वाई से, तो आपका वाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और एक्स क्या मिल जाएगा आपको 1। ठीक है, फिर आपसे कहा गया कि एक्स को क्या मिल रहा है, 50% राइज मिल रहा है तो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, फिर मिल रहा है ना तो इंक्रीज हो गया, और जो वाई है, वाई को कितना मिल रहा है, 25%। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि इन दोनों की कंबाइंड सैलरी क्या होगी। आपने देखा कि कंबाइंड पूछा गया है तो आपको क्या करना होगा, इनको ऐड करना होगा। जब आप ऐड करके, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम ही तो चाहिए होगा आपको, x + y का सम ही तो चाहिए होगा। तो जब आपको सम चाहिए होता है तो मैंने आपको बताया है, अगर आपको रेशो और वैल्यू दोनों एक साथ गिवन हो तो आप क्या कर लेंगे, इसमें लीनियर मेथड लगाएंगे। आपने इसमें लीनियर मेथड लगाया तो लीनियर मेथड क्या था कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो आपको मिल गया 50 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये फिर वापस से 50 मिल गया आपको, 2 इंटू 25 करके अपॉन में इन दोनों का सम, तो ये आपका हो जाएगा 3। तो आपको मिल जाएगा 100/3 जो कि क्या होता है 33.1/3% और 33.33%। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका लीनियर मेथड। यही आपको अप्रोच लगानी है किसमें, लीनियर मेथड, यानी कि जिसमें आपको दिए गए हो, जिसमें आपको वैल्यू दी गई हो और उसमें आपको सम का रिलेशन निकालना हो और उसमें आपको क्या दिया गया, रेशो वैल्यू भी दी गई हो और आपको इंक्रीज एंड डिक्रीज भी अगर आपको दिया गया है, तो आप लीनियर मेथड इस अप्रोच से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये आज का हम लोग का सेशन जो था, आई होप आपको हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आप लोग को पसंद आया है ये सेशन तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा स्टूडेंट प्लीज़, ताकि आप लोग को क्या हो, जो आगे की नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलती रहे। और स्टूडेंट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे से कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हैं स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही।